कहा था मीटिंग में है ना, किसी ने ये नहीं कहा हम ट्रेनिंग में हैं। तो जनरली भाषा में क्या बोलते हैं कि हम मीटिंग में। तो मीटिंग में काहे के लिए आते हैं? सीखने के लिए, बताने के लिए। सही बात है। मीटिंग में आते हैं अपनी जो हमारी पिक्चर क्लियर नहीं है उसको पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम लोग फील्ड में जाते हैं हफ्ते भर, ठीक है। यहाँ फिर आके अपने क्वेश्चन भी रखते हैं कि इस तरीके से हमसे बात की गई तो उसमें क्या आंसर होना चाहिए, यानी अपनी पिक्चर को क्लियर करने के लिए। और कोई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो जिसका हमें जवाब नहीं मालूम था, आके पूछने के लिए। लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कितने लोगों ने एंटीना हिलाया है? एंटीना पहले लगता था, है ना? क्यों हिलाते थे? पिक्चर क्लियर हो जाए, साफ आने लगे। तो यहाँ ये एंटीना हिलाना है, आपकी पिक्चर यहाँ क्लियर होगी, ठीक है, कि हमें करना क्या है काम में, ठीक। और जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो फिर हमें ज़्यादा परेशानी फील्ड पर नहीं होती है काम करने के लिए। इसीलिए हम लोग हर हफ्ते को एक मीटिंग रखते हैं, उसमें आके अपनी अपनी पिक्चर क्लियर करते हैं, जिसके सामने जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को रख के उसका जवाब लेते हैं। चलिए मैं एक दो पॉइंट आपको आज बताता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे संबंधित हमें मालूम होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। ये हमारे चारों तरफ प्रकृति है, तो ये प्रकृति हमारे साथ क्या व्यवहार करती है, कैसा करती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रकृति को जो देते हैं वही हमें काटना पड़ता है, ठीक है। हम लोग जो बीज लगाते हैं वही हम काटते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, यानी आपने जो बोया है वही काटेंगे। जैसे आपने क्या बोए हैं, गेहूं, तो क्या काटेंगे, गेहूं ही काटेंगे, उसी की फसल मिलेगी, ठीक है ना। तो हम जो काम करेंगे तो उसी का ही हमें रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। दूसरा इसमें आता है ग्रोथ, लॉ ऑफ ग्रोथ। यानी जो चीज हम लगाते हैं वो हमको कई गुना बढ़ के मिलती है ना। हमें पता नहीं होता है कि जैसे हमने अपनी टीम लगाई है, हमें ये नहीं मालूम हमने इनको टीम में लगाया तो ये हमें कितनी बड़ी ग्रोथ देंगे, या हम जिनकी टीम में है तो हमने उनको कितनी बड़ी ग्रोथ बना के दी है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। उदाहरण के लिए लॉ ऑफ ग्रोथ में आता है, जैसे आप अनार का बीज देखिए, एक इतना छोटा सा बीज होता है अनार का। एक अगर दाना आपने अनार का लगाया है, उससे एक पौधा होगा, एक पौधे में कितने अनार निकलेंगे, ठीक है। और फिर वो सालों साल निकलते हैं, ये नहीं कि एक ही बार निकले हैं। तो ये आ जाता है हमारे लॉ ऑफ ग्रोथ में। और तीसरा आता है लॉ ऑफ टाइम, यानी जो हम समय देते हैं वो समय ही हमको उतना ही ज्यादा हमको ग्रोथ करके देता है। अब हम लोग कितना समय देते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा। फील्ड पर जितना समय देंगे उतना ज़्यादा ही हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जाते हैं 1 घंटे काम करते हैं, कभी 2 घंटे काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी 6 घंटे काम कराते हैं। तो जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा परिणाम। तो ये 3 चीज़ें बहुत समझने वाली थी कि अगर आप लोगों के दिमाग में आ रही हो तो बताइए, नहीं आ रही तो फिर से समझाएं हम। आई है नहीं कि हमें अपनी फील्ड पर कम से कम 4-5 घंटे तो पर डे टाइम देना ही चाहिए। और हमें ये नहीं पता कि हमने जिसको लगाया ये कितनी हमारी टीम को कितनी बड़ी ग्रोथ करके देगा। लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ ग्रोथ, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, ठीक है। जो बोएंगे वो काटेंगे। हाँ, जो बोएंगे वही काटेंगे। अब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो जब तक उसके बारे में सपने नहीं होते हैं तब तक कोई काम कर नहीं पाते हैं। जब तक हम अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते नहीं, उसके बारे में दिमाग में लाते नहीं, उसके बारे में सपने देखते नहीं हैं, हम अपने सपने नहीं हमारे होंगे तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो बैठे हुए थे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि हमने 20 लाख रुपए
चाहिए था, तो उन्होंने किसी तरीके से 2 प्लाट लिए। बोले हमारे दिमाग में 20 लाख रुपए थे, लेकिन आज की डेट में वो 2 प्लाट हमारे 70 लाख के हो गए, यानी कई गुना बढ़ गया। तो उन्होंने सपना देखा था, सपना देखा तो प्लाट लिया, तो ये काम किया। जैसे यहाँ बहुत से लोग अपने अपने सपने लेकर आए हैं कि हमें कुछ क्या चाहिए। किसी ने बताया कि हमें 200 गज का प्लाट चाहिए, इन्होंने बताया कि हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए। अब ऐसे ही आप लोगों के सपने हैं, तो जितने ज़्यादा सपने होंगे उतना ही ज़्यादा फील्ड पर काम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी होगी। क्या बनानी होगी? सपनों की लिस्ट, यानी ड्रीम लिस्ट। हिंदी में लिखो सपनों की लिस्ट। ध्यान से सुनो। सपनों की लिस्ट कि क्या क्या आपके सपने हैं और उन सपनों से क्या लेना चाहते हैं आप, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, कितनी इनकम चाहते हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या अपने परिवार के बारे में चाहते हैं, फैमिली के बारे में, फैमिली के लिए क्या चाहते हैं, फैमिली के लिए क्या चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। जब आपके पास ये सपने होंगे तभी आप काम कर पाएंगे। यहाँ पर जो काम करने का तरीका है उसमें कोई बॉस नहीं है आपका, ना आपको टाइम से 8 बजे आना है, 5 बजे जाना है, लेकिन आपको समय में बंधना जरूरी है। अगर आप समय में बंधेंगे नहीं तो काम भी नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से। तो आप अपना एक ड्रीम लिस्ट बनाइए कि हमें सपने हमारे ये हैं और हमें आए हैं, अगर यहाँ पर इस बिजनेस में आए हैं तो हमें यहाँ से ये पूरे करने हैं। ये अपने बच्चे के लिए करना है, ये अपने लिए करना है, ये हमें अपने परिवार के लिए करना है। ठीक है, अब ये मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको जिद पकड़नी पड़ेगी। छोटे बच्चे आपने देखे, जिद पकड़ जाते हैं, कहते हैं पापा साइकिल चाहिए, साइकिल लेंगे, बार बार रिपीट करते हैं साइकिल लेंगे साइकिल लेंगे। उसमें उनकी पिटाई भी लग जाती है। मम्मी क्या क्या साइकिल लेंगे, पापा क्या जब भी देखो साइकिल चाहिए, साइकिल लेना। तो आखिर में तंग आकर हम साइकिल लाके देते हैं, कैसे भी करके दें। ऐसे ही आपको भी जिद्दी होना पड़ेगा भगवान के आगे कि भगवान हमको ये चाहिए, ये चीज चाहिए, बार बार चाहिए चाहिए चाहिए, और चाहिए के साथ साथ हमें अपने काम को भी करना है। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रीम लिस्ट बनानी है, और ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद फिर क्या बनाना है आपको, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यानी लोगों की लिस्ट, हम किसे किसे जानते हैं, कि आपको कितने लोग जानते हैं, आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों ने बना रखी है लिस्ट। जिनकी बनी है वो कल दिखाएं। अभी देखें नहीं अभी नहीं, कल की बात, कल हमें दिखाएं। कम से कम आपकी लिस्ट में 500 लोग होने चाहिए। अभी तो जितनी बड़ी टीम होगी उतनी तभी तो ग्रोथ होगा भाई आपको नेटवर्थ चाहिए, तो नेटवर्थ कहाँ से मिलेगी, जब आपकी टीम बड़ी होगी तो आपको बड़ा नेटवर्थ मिलेगा। अब टीम ही छोटी है, अगर आप लोग की टीम में ही 2 लोग हैं तो 2 लोगों के हिसाब से पैसा आएगा। आपकी टीम में 2000 लोग हैं तो 2000 लोगों के हिसाब से पैसा आएगा आपको। तो आपको अपनी लोगों की एक लिस्ट बनानी होगी, जिससे कि आप उस लिस्ट के हिसाब से काम कर सकें। हमें ये नहीं सोच में आता है हम क्या करें, किससे मिले जाके। ठीक है, जैसे हम अपने बच्चे की कोई बारात करते हैं या दावत करते हैं कोई, तो लिस्ट बनाते हैं। कमजोर से कमजोर जिसे कहते हैं, जो गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम 200 लोगों की तो लिस्ट तैयारी कर लेता, कार्ड छपवा ही लेता है आराम से। कोई 500 के छपवाता कार्ड, कोई 1000 के कार्ड, 1000 लिस्ट लोगों की लिस्ट होती है, किसी किसी की 2000 की भी लिस्ट होती है। तो कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनाइए ढूंढ ढूंढ के, जिनके यहाँ आप दावत में गए या जिन्हें आपने दावत में अपने यहाँ बुलाया है, और उन्हें एक एक करके सबको डेली थोड़ा थोड़ा बताते रहिए। जब हम बताएंगे तो हमारी टीम में लोग आने लगेंगे, और टीम में आने लगेंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। ठीक, अब इसमें
एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट यूज एंड रिटेल, यानी इस्तेमाल करो। और रिटेलिंग करो। ठीक है, प्रोडक्ट को आपको यूज भी करना है। यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, हमें क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट है। ठीक है, और बेचने के लिए इसलिए कहा है कि आप अपने पीवी पूरे कर सकें, उससे जो बिजनेस के लिए हमें टारगेट चाहिए होता वो टारगेट अपने पूरे कर सकें। यूज एंड रिटेल, और रिटेल करने के लिए आपको फील्ड में जाना होगा, और फील्ड में जाने के लिए आपको समय में बंधना होगा। आप सोचें कि हम गए, हमने 2 बजे अपना काम निपटाया और जाके 2 घंटे अपना काम कर लिया, तो फिर पैसा भी उसी हिसाब से आएगा। आपको पैसे की अच्छी नेटवर्थ बनानी है तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, फील्ड में जाके आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए, पहले इन 2-3 पॉइंटों को आप इस्तेमाल करिए, देखिए और इसको समझिए। जो हम पॉइंट समझा रहे हैं आपको, इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हमें बताइए।